जमा करो। डिसीज एक्यूट है, डिसीज क्रॉनिक है और डिसीज डेफिशिएंसी है। एक्यूट डिसीज ठीक है फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। सर विटामिन सी जरूरत है क्या? मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हैं ना सर, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चलो नोट करो, ये किसकी वजह से होता है? दैट इज रिमेन्स। Sir, remains for a shorter period of time. Yes, sir. कोई छोटी ऐसी कोई बीमारी है जैसे इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर, ये कुछ समय के लिए रहती है। और ये कैसा है? Persist for longer Persist period for- होता है। Sir, इसकी high density होती है acute. इंटेंसिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम ठीक है। और डेफिशिएंसी डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, ड्यू टू सिर्फ इतना ही नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड हार्मोन्स भी होगा। Sir, hormones. तो डायरेक्टली लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड Sir, hormones क्या होते हैं? हार्मोन है इंसुलिन। हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं। 3 हार्मोन होते हैं। बॉयज को बॉयज कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। बॉयज को क्या है? मेल फीचर, स्टिफ बॉडी। उनको कौन देता है बोलो? टेस्टोस्टेरोन। उनकी बियर्ड कौन बनाता है? हम लोगों ने प्यूबर्टी में देखा था कि नहीं, पिछले चैप्टर में टेस्टोस्टेरोन पढ़ाया होगा आपको। हाँ, दाढ़ी में। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है जो मेल को मेल बनाएगा? Testosterone. और अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन की कमी है जो मेल में, तो वो ऐसे बात करेगा, हाँ वहाँ गए थे तो ऐसा, वो लड़कियों की तरह बात करेगा। और किसी लड़की में वाली की technique में- हाँ मतलब वो इस तरीके की बात करेगी, उसमें टेस्टोस्टेरोन है नहीं, उसकी बॉडी कोमल होगी। उस लड़के की बॉडी कैसी वो होगी? लड़के कैसे हुआ? डिसबैलेंस। लाखों रुपए पेरेंट्स खर्च करते हैं ऐसे लड़कों के, लेकिन होता नहीं इलाज किसी का। तो लड़कों को लड़का कौन बनाता है? फीचर कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों को लड़कियों की तरह कौन बनाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन लाता है? दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या लाता है बोलो? एस्ट्रोजन। और तीसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन। अगर हार्मोन की कमी हुई तो वो ट्रांसजेंडर बन जाएगा, हिजड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिजड़ा। क्यों ना जो लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसे पैसे में मानते कि नहीं, किसी ट्रेन में नहीं देखा Sir, ये ऐसे। ट्रांसजेंडर हो गए। सही, कोई नहीं होता है। इतनी बात तुमको समझ। और इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इंसुलिन। सुनो इस चीज को, नोट करो सोना। Yes, sir. इंसुलिन की कमी से बॉडी में ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं Yes, sir. हाँ। और उसको डायबिटीज हो जाए। Yes, sir. तो बोलो डायबिटीज कौन सी डिसीज में तुम लोगे? क्रॉनिक डिसीज में कि क्रोनिक क्रोनिक क्रोनिक। क्योंकि वो लंबे समय तक रहती है इसलिए क्रॉनिक हुई। क्योंकि वो इंसुलिन की कमी से होती है इसलिए डेफिशिएंसी डिसीज। इंसुलिन के पास है। मिनरल। Deficiency का example बताओ। बोलो Example बताओ sir. किसका? Chronic और deficient. चलो क्रॉनिक जो लंबे समय तक रहेगी डायबिटीज। तो इसका है डायबिटीज भी होगी, Sir. बीपी। कैंसर भी बहुत देर तक रहेगा। बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। Sugar. ठीक है, ब्लड शुगर डायबिटीज को कहते हैं। Sir, वो अब ये देखो डेफिशिएंसी डिसीज में गोइटर, कंठमाला, माला। ये देखो ये जैसे ये कोई है और उसका गला मोटा सा फूल गया और है। उसका गला फूला हुआ है। ये कंठमाला ड्यू टू आयोडीन। ये किसकी वजह से हो रहा है? आयोडीन की कमी से। और अभी आपको बताया डायबिटीज। डायबिटीज। तो इन दोनों को लिखो। गोइटर लिखो, गोइटर इज ये डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में बेरी बेरी भी आ सकता है। बिल्कुल, डेफिशिएंसी डिसीज ड्यू टू किसकी वजह से? किसी का एक्सेस हो, किसी क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट का, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, सही है। जैसे कहते हैं कि मान लीजिए अगर ओबेसिटी। ये हमारे गले में ये ऐसे चीज जा रही है, विंड पाइप, जिससे लंग्स में क्या जाता है बताओ?
हवा। हवा। अच्छा, इसी के ऊपर ये नेक है, नेक पे इस तरीके से एक थायराइड ग्लैंड है, इसका क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है। यही आयोडीन है। से थायरोक्सिन रिलीज कर बिल्कुल सही, थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है। कहना है थायरोक्सिन कम हुआ या ज्यादा हुआ तो दोनों में थायराइड हो जाता है। एक में बॉडी बहुत सूजन वाली हो जाएगी, दबाओ तो दब ही जाएगा, फिर उठेगा नहीं, दबाओ तो वहाँ दबा हाँ, रहेगा। से जो फूल जाएगा एक में एकदम मैंने देखा सूखी है। हड्डी बन अब जाएगी। एक बिल्कुल पतले से होते हैं, सूखी तो बहुत पतला है तो भी थायराइड है। ये मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में। सुनो इस चीज को, हमारी नहीं, बॉडी मुझे में thyroid तो फूड का चीजों का डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन ही नहीं अप्रोप्रिएट हुआ, ऐसा आयोडीन के होने से अच्छा खासा चलता है। लेकिन किसी ने टाटा नमक नहीं खाया, सर जो आयोडीन आयोडाइज नमक नहीं खाया, तो उसमें क्या होगा? या तो खत्म। थायरोक्सिन ज्यादा निकलेगा। ज़्यादा नहीं। अभी इन्होंने बताया कि सर ये जो आप थायराइड ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है बोलिए? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। अभी हमने आपको क्या बताया? ये क्या है? क्या? ये स्टमक है। ये क्या है? स्टमक। 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 पूरा स्टमक ही है। ये देख लो, स्टमक के पीछे थोड़ा सा पेट लग रहा है। ये क्या है? पैंक्रियास। पैंक्रियास इसको बोलते हैं। सुनो इस चीज को, जो पैंक्रियास है ये भी एक ग्लैंड है, पैंक्रेटिक। पैंक्रियाटिक ग्लैंड इसे क्या कहते हैं। और ये क्या है? इसमें से इंसुलिन निकालता है। हाँ। और ये कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ये भी क्या है? थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब है कि किसी भी चीज में, इवन स्टमक भी एक ग्लैंड है। ये देखो स्टमक क्या है? ग्लैंड। ये देखिए स्टमक है, जिसमें इस तरीके से कुल्हड़ टाइप स्ट्रक्चर उन्हें ग्लैंड कहते हैं। कुल्हड़ जानते हो, जिसमें चाय पी जाती है, उसमें जूस भरा होता है, उसी को ग्लैंड कहते हैं। पूरे स्टमक में ये बहुत सारा ऐसे है, जब स्टमक में खाना जाता है वहाँ डाइजेस्ट होता है, और एसिड। इसमें से जो जूस निकलते हैं, एसिड ठीक है, जो भी निकलते हैं वो हमें क्या लेना देना। भाई ये बहुत अच्छी बात कर रहे हाइड्रोक्लोरिक हैं, एसिड। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें। इन्होंने कहा सर लीवर से बाइल जूस निकलता है, वो भी बाइल जूस। स्टमक में जाता है। ये बाइल जूस बाइल जूस। सही है? आप लग रहा है सर ये तो। इसका एक ठीक बाइल है। जूस भी होगा। ये थायराइड ग्लैंड से कौन सा जूस निकलेगा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। रिलीज यहाँ हार्मोन लिखा है, रिलीज कौन सा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन किसकी वजह से है? विच इज मेड बाय आयोडीन। आयोडीन होगा तो ये बनेगा। हाँ। तो अगर मैं कहूं कि किसी को थायराइड हो गया है, सो इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। या सूजन हो गई शरीर में, या पतला हो गया, ये भी आयोडीन का ही प्रताप। किसकी वजह से हुआ बोलो? आयोडीन। थायराइड बहुत मोटा है या बहुत पतला है, तो दोनों किसकी वजह से? थायराइड। ये मुझे तो थायराइड बताओ, क्रोनिक डिजीज होती है ना। क्रॉनिक डिसीज। ये मुझे बताओ, अगर किसी को ब्लड शुगर लेवल हाई है, डायबिटीज, इसका मतलब है इंसुलिन इज लेस सेक्रेटेड फ्रॉम पैंक्रियास। सो बहुत कम थोड़ा है। पैंक्रियास जो है वो क्या करती है? सेक्रेट्स इंसुलिन। क्या करती है बोलो? सीक्रेट इंसुलिन सकती है। which break down sugar, एंजाइम्स ये सब में क्या करें? which break down Secrete- glucose. अब देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। इट इज इंटेलिजेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या तुमको ये बात मालूम है कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है कि फैट? दोनों। अच्छा, रफ में क्या बनता होगा? प्रोटीन। रफ RER मेक्स प्रोटीन, और स्मूथ वाला लिपिड या फैट। लिपिड या फैट। इस चीज को समझ लीजिए। प्रोटीन तीन तरीके के। प्रोटीन भी 3 है। प्रोटीन स्ट्रक्चरल, एंजाइमल, हार्मोनल। कौन कौन से बोलो? स्ट्रक्चरल, एंजाइमल एंड हार्मोनल। स्ट्रक्चरल, एंजाइमिनल, एंजाइमल और समझो, ये बिल्कुल आसान सी चीज है, इसे ध्यान दीजिए। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना दे उसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर। पूरी बॉडी बना दे। अच्छा, जब तुम खाना खाते हो
तो हमारे टंग से सलाइवा निकलता है। हाँ salivary फिर gland। उसके बाद इस पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में लाइपेज, जाइमेज, एमाइलिन, ट्रिप्सिन सब कुछ निकल, ये सब खाने को पचाते हैं। जो खाने को पचाए वो एंजाइम, और जो हमको डायरेक्शनल ग्रोथ दे दे हार्मोनल। हार्मोन। अब ऐसा नहीं होता कि किसी का हाथ इतना हो, किसी को देखो, किसी एक हाथ छोटा और एक अजान बाहु है, बाहु घुटने तक हाथ हो। हैं? आजान भुज सरचाप थल संग्राम जित खरदूषणम श्री रामचंद्र कृपाल भजनम हरण भावे धारणम। कहते उनकी तो अजान बाहु हैं, घुटने तक की भुजाएं। समझ में आई बात की नहीं? समझो इस चीज को। जो हमको बढ़त दे, जिसकी वजह से सेल का क्या बने, सेल, देखो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फैट और प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीन का होगा। तो होता जो स्ट्रक्चर बनाए, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फैट एंड लिपिड। स्ट्रक्चर बनाए वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो हमारे खाने को पचाए एंजाइम। वो एंजाइमल प्रोटीन। और जो हमको डायरेक्शनल ग्रोथ दे दे, लड़के को लड़का और लड़की को लड़की बना दे, हार्मोनल। हार्मोन्स। वही कि नहीं बात? हार्मोनल। इसके अलावा जैसे मैंने तुमसे कहा इंसुलिन और भी हार्मोन है। इंसुलिन किसमें आएगा? हार्मोन। इंसुलिन किसमें आएगा? हार्मोन। और जो सलाइवा है एंजाइम। वो खाने को पचाता है भाई। पचाने का सबसे पहला काम हाँ, उसी का होता है। एंजाइम का काम है खाना पचाना। स्ट्रॉन्ग प्रोटीन। जैसे सलाइवा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन। अगर स्ट्रांग हो जाएगा वो लाइजोजोम में चला जाएगा, वो पैथोजन को मारेगा। और ये हार्मोनल में कौन कौन सा है बोलो? इंसुलिन। इंसुलिन। अभी तुमको शिवांक ने बताया थायरॉक्सिन। तो क्या बोलो? थायरॉक्सिन। इंसुलिन और दूसरा क्या है? माइलोजूस। अच्छा, तुम्हें डेफिशिएंसी डिजीज समझ में आ गई कौन कौन सी हो सकती है? यस। अगर मान लो तुमने गाजर नहीं खाई, विटामिन ए की कमी है। नाइट ब्लाइंडनेस। करेक्ट। जीरोथैल्मिया। रात को दिखेगा नहीं, 7 बजे के बाद दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे से करके चलेगा। मतलब सर रात में दिखेगा। रतौंधी, रात को अंधापन, रात को नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है। ठीक है। विटामिन ए लेकिन की अगर कमी से। विटामिन ए या गाजर या पालक नहीं खाई, नाइट ब्लाइंडनेस। सुनो इस चीज को, विटामिन बी की कमी हो गई, बेरी बेरी। वेरी वेरी। बेरी बेरी हो गया, तो बेरी बेरी में क्या उसके होगा? भी अलग ही होते हैं। सुनो, शरीर में तालमेल नहीं रहता। तालमेल नहीं, ऐसे चलेगा तो दूसरा पैर लहक के सर, पड़ेगा, बैलेंस जैसे कि नहीं होता body। पी के आया। कोऑर्डिनेशन नहीं है, खाना यहाँ जाएगा मुंह खुलेगा ही नहीं, यहीं लग जाएगा फिर ऐसे। कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया कि नहीं? बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक पैर उठ गया दूसरा भी उठ गया, गिरी गया। सही है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन, या जो हाथ चल रहा है वही हाथ समझ में आ गई बात? विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस। बी की कमी से बेरी बेरी। वेरी वेरी। दही खाओगे, अंडा खाओगे तो विटामिन बी पूरा। दही और अंडा, जिसे इन दोनों में से किसी एक को नहीं खाया या दूध पिया जाए तो उसमें भी। तीसरा स्कर्वी। स्कर्वी। विटामिन सी से। फूले फूले हैं, लाल लाल हैं। ऐसे। जिसने नींबू या संतरा नहीं खाया या सिट्रस फ्रूट नहीं खाया, Citrus। उसके मसूड़े जो गम्स हैं, गम्स की बीमारी से ग्रसित रहेगा। रिकेट्स। अगर डी रिकेट्स। रिकेट्स। धूप नहीं ली तो ये हड्डियों में हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे हाथ रखा कहेंगे हाथ हड्डी ऐसे लचक हड्डियां जाएगी। लचक। ऐसे। बोन्स की वीकनेस, समझ में आया? हाँ। हड्डी लचकी विटामिन रहती है। ई की कमी से क्या होगा? विटामिन ई से। ब्लड क्लॉटिंग। हाँ? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। फिर क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर ई नहीं होगा तो हमारा ब्लड बह रहा है तो बहता ही रहेगा। कहीं चोट लग गई तो अगर रात में कुछ कहीं से निकलने लगा ब्लड तो सुबह तक पूरा बह जाएगा, और क्लॉट नहीं। इतनी बात तुमको समझ आ गई? और के की कमी से विटामिन ई भी अंडे में मिलता है, या और सर विटामिन डी मिल्क से भी, विटामिन डी होता है मिल्क से ठीक मिलता है। है। के की कमी से स्किन में चमक नहीं रहेगी, ग्लो नहीं रहेगा, बालों में चमक नहीं रहेगी। तो के की कमी से स्किन में, जिसने हाथ से लकीर खींची तो लकीर खींच जाएगी, ऐसे नाखून से लकीर खींचो, खींच गई तो कहो के की कमी है। सही है? मेरे लग गए। सर इसके के की कमी ज्यादा ही है ना? हाँ। मेरी भी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सर फल और फ्रूट खाने से होता है? इन
सभी के बारे में हम समझेंगे, सर कौन सा फ्रूट खाते हैं विटामिन मर डी गया। मिलता है? ये सब हम समझ लेंगे। White हो जाता है। अरे बस नहीं white। हाँ? चमक गया है तो। कौन सा खाते हैं? उसका हम पूरा टेबल बनवाएंगे, लेकिन सर तुमको के लिए कौन सा होता है? केक के लिए कुछ ऐसी चीजें जैसे आलमंड, बादाम का तेल, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको लगता है लगता है मुझे विटामिन के की जरूरत बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा विटामिन रिच श्रेया के रिच कौन? सर देखो सर क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब के बहुत ज्यादा है तुम्हारे अंदर। मेरा तो ये